फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31 का, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर होगी। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। क्या, क्योंकि फ्रेंड्स रूल नंबर 231 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 231 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सभी के बाद आना चाहिए। जो ये फर्स्ट पर्सन है वो सभी के बाद आना चाहिए। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे जॉन, हरी एंड आई। ठीक है, तो ये हमारा क्रम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर क्या है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ये क्रम हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही डजंट नाउ टू स्विम डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। क्योंकि ये जो वर्ड है नाव, क्या है, नाव, और एक वर्ड होता है अंडर, इसके बाद क्या होता है, हमें WH फैमिली का यूज करना ज़रूरी होता है। किसका, WH फैमिली के वर्ड का यूज करना हमें क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो हमें यहाँ पे टू स्विम के स्थान पे हमें क्या लिखना है, हाउ टू। क्या, हाउ टू स्विम क्या हो जाएगा हमारा, हाउ टू स्विम हो जाएगा। क्या, हाउ टू स्विम। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हाउ टू स्विम का यूज कर देना है। नाव और अंडर के साथ हमें किसका यूज करना चाहिए, हमें WH फैमिली का यूज हमें करना ज़रूरी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हाउ का यूज करना है, हाउ टू स्विम। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, इसके सी पार्ट में एरर थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके भी सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ऑल ऑफ इट, क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ इट। तो ऑल ऑफ इट का यूज हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ देम का यूज करेंगे। किसका, ऑल ऑफ देम। ठीक, क्योंकि ये जो वर्ड है ड्रेसेस है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक, तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग ही हमें देम का यूज़ करना है, इट का यूज़ हमें नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है दे, तो दे का यूज़ हमें नहीं करना है। क्या यूज़ करना है, हमें दोज यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, दोज पीपल। क्या, दोज पीपल। यहाँ पे लिखा हुआ है दोज पीपल, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है, दोज यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, दोज यूज़ करना है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे हैं, दोज प्यूपिल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दोज प्यूपिल। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दोज प्यूपिल लिखा हुआ है, दोज प्यूपिल और
दे का प्रयोग क्या करते हैं, एक ही वाक्य में एक ही सब्जेक्ट के लिए गलत होता है। दोज पीपल जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे और दोज एक साथ नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ से जो है दे को रिमूव करना होगा, यहाँ से दे को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। दे और दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों एक क्या है, ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट हैं, और दोनों एक साथ हमें यूज़ करना नहीं होता है। एक ही वाक्य में दोनों को हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे किस पार्ट में एरर थी, इसके सी पार्ट में एरर थी। हमको दे को क्या करना है, रिमूव करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He bathed himself in a river, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है बाथ, ठीक, बाथ के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना होता। बाथ के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसलिए हमको हिमसेल्फ को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हमें हिमसेल्फ का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी कुड नॉट वियर हिज सेपरेशन, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। हिज सेपरेशन, सॉरी सी पार्ट में एरर है। इसके किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, क्योंकि लिखा है हिज सेपरेशन का यूज हमें नहीं करना होता है। हिज सेपरेशन क्या है, गलत है। सेपरेशन फ्रॉम हिम का यूज करना होता है। सेपरेशन के साथ हमें सेपरेशन, हिज सेपरेशन फ्रॉम क्या यूज करना है, हमें हिज क्या यूज करना है, सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम हिज, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेपरेशन फ्रॉम हिज का यूज हमें करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, इफ़ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो फेवर लिखा हुआ है, तो इसके साथ फेवर के साथ हमें ऑफ का यूज करना है। किसका यूज करना है, हमें ऑफ का यूज करना है। ऑफर ऑफ हिम, ऑफर फेवर ऑफ हिम, किसका यूज करना है हमें, हिज फेवर के स्थान पे हमें क्या यूज करना है, फेवर ऑफ हिम। क्या, फेवर ऑफ हिम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। तो बोथ के साथ क्या, बोथ के साथ नॉट का यूज हम नहीं करते। बोथ ऑफ देम विल नॉट के स्थान पर क्या यूज करना है हमें, नीदर ऑफ देम विल का यूज करना होता है हमें। तो हमें यहाँ क्या करना है, बोथ ऑफ देम विल नॉट के स्थान पर क्या करना है हमें, नीदर
नीदर ऑफ देम विल। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। का यूज करना है, नीदर ऑफ देम विल। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है। बोथ ऑफ देम विल नॉट के स्थान पर हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है नीदर ऑफ देम विल का यूज। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, इसके ए पार्ट में एरर थी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज द काइंड ऑफ वुमेन whom everybody knows is बिगन एंड मैग्निमस डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में। यहाँ पे हमें हूम नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हु लिखना है। क्या, हु का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, हु का यूज़ करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मास्टर डिड नॉट नाउ हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स के किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में, बी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे हु नहीं, हमें विच का यूज करना है। फ्रेंड्स मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई है। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाके इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर implementation of the nuclear liability bill and was ready to stack their political extents डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। फ्रेंड्स मैं बार बार आपको बताती हूँ, ये जो वर्ड लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी, क्या है, कांग्रेस पार्टी, ये कैसा वर्ड है, ये सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो हमको क्या चाहिए, सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए हमको, सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देयर, ये हमारा सिंगुलर है नहीं ना, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग द कांग्रेस पार्टी क्या है, सिंगुलर है, इसी के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। तो इसके किस पार्ट में एरर थी फ्रेंड्स, इसके सी पार्ट में एरर थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ वीडियो को दूसरी बार देख लीजिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। और इससे और भी इजी वे में चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी इससे कम टाइम में और इससे और भी इजी तरीके से आपको समझाने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड जेरी whom he meets डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दे करना है। क्या, दे मीट्स नहीं होगा, यहाँ पे दे के साथ हमें मीट यूज़ करना है। दे मीट, दे ही मीट। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक, इसके किस पार्ट में एरर थी, तो इसके सी पार्ट में एरर थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन द ट्विंस एंड दे कुड नॉट सी आई टू विथ वन एनदर डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे वन एनदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है,
कहाँ गया, वन एनदर लिखा हुआ है क्या, वन एनदर को हम क्या करेंगे, ईच एनदर में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, ईच अदर में चेंज करेंगे, ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्विंस का अर्थ क्या होता है, ट्विंस क्या होते हैं, ट्विंस वर्ड कैसा है, प्लूरल है, ठीक है, जो दो व्यक्तियों को दर्शा रहा, ठीक है। जैसे ट्विंस गर्ल, ट्विंस बॉय, तो ये हमें क्या बता रहा है कि दो गर्ल्स हैं या दो बॉयज़ हैं या मतलब दो पर्सन हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या यूज़ करना है, वन एंड द नहीं यूज़ करना है, ईच अदर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, ईच अदर। तो इसके किस पार्ट में एरर थी, तो इसके सी पार्ट में एरर थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He, you and I shall arrange everything and shall not ask them for help. D no error। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि हमको इसमें क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। हमें सबसे पहले किसको लाना है, तो हमें सबसे पहले लेना है सेकेंड पर्सन को। तो सेकेंड पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सेकेंड पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर हमें देखना है थर्ड पर्सन। क्या हमें देखना है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हमारा क्या है, ही है। थर्ड पर्सन क्या है हमारा, ही है। और फिर हमें क्या देखना है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, आई है। तो हमें सबसे पहले किसको लेना है, थर्ड पर्सन को लेना है, सबसे पहले सेकेंड पर्सन को लेना है। तो हमें क्या करना है, यू, फिर क्या करना है, एंड नहीं, यू क्या करना है, यू करना है, फिर क्या करना है, ही, एंड क्या हो जाएगा, आई, ठीक। यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये हमारा क्रम क्या हो जाएगा, राइट। इसको हमें इस वे में अरेंज करना था, ठीक है। पहले में सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो क्या हो जाएगा, यू, ही एंड आई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉज इट मी हु हैड टू फेस द म्यूजिक, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग बताइए इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में, ए पार्ट में। हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव यूज़ करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो आई हमारा हो जाएगा यहाँ, वॉज इट आई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन दिस सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रक, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में, सी पार्ट में। हम आपको बार बार बता रहे हैं फ्रेंड्स, जब क्या होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के क्या हो, संदर्भ में हो, तो प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जब हमारा क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, हमारा नाउन होता है, तो हमें प्लूरल प्रोनाउन भी चाहिए होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रही है हमें। एक मिनट फ्रेंड्स प्लीज़। ऑडियंस, हाँ यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, दिस नहीं यूज़ करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इट्स यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, यहाँ पे इट्स यूज़ करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे हमें इट्स टाइप करना था, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें इट्स का यूज़ नहीं करना है। क्या? इट्स का यूज़ नहीं करना है। किसका यूज़ करना है? हमें देयर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? देयर का यूज़ करना है, क्योंकि हमारा इसमें सीड्स क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ये कैसा है? ये प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? हमको प्लूरल प्रोनाउन भी चाहिए। क्या चाहिए? प्लूरल प्रोनाउन भी चाहिए। तो हमें देयर का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? इसके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वर्ड लिखा हुआ है दैन, ठीक है, दैन के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है? दैट ऑफ का यूज़ करना होता है। किसका? दैट ऑफ का। ठीक है, ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीइंग अ डिस्टिट्यूट एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में? बी पार्ट में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन शुड कीप हिज promise if one wants respect from both friends and enemies। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि फ्रेंड्स जो वर्ड लिखा हुआ है हिज के स्थान पे हमें क्या करना है? हिज के स्थान पे हमें वंस यूज करना है। क्या यूज करना है? वंस। ठीक है, वन का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? वंस होता है। वन का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? वंस होता है। तो हमें हिज नहीं यूज करना है, यहाँ पे क्या करना है? वंस यूज करना है। क्या करना है? वंस यूज करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड enjoyed लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड enjoyed वेरी मच। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में, क्योंकि इंजॉयड के बाद हमें क्या यूज करना है? माई सेल्फ यूज करना है। क्या यूज करना है? माई सेल्फ यूज करना है। ठीक है, अब अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, इंजॉय के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो हमें क्या यूज करना है? माई सेल्फ यूज करना है। ठीक है, हम स्वयं। नेक्स्ट, इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम आ लेसन। डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में? ए पार्ट में एरर है। ठीक है, यहाँ जो हिम लिखा हुआ इसको रिमूव करके हमें क्या लिखना है? ही लिखना है, क्योंकि फ्रेंड्स हिम कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस पर यानी कि सब्जेक्ट कोई क्रिया, क्या? सब्जेक्ट कोई क्रिया यानी कि क्रिया हो रही हो, तो हमारा क्या है? यहाँ पे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ही। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। आज की क्वेश्चंस की सीरीज़ यहीं से फिनिश होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अपनी स्टडी को जारी रखिए, करते रहिए लगातार बेहतर तरीके से ताकि आपको सफलता अवश्य मिले। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।